मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के बारे में बातें करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन है। अच्छा, यह जो वीडियो है, यह वीडियो 7.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं, समाकलन अध्याय 7 के 7.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेबल हैं। तो आप देखें कि किस किस फार्मूलों की हमको जरूरत पड़ेगी 7.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने आपको बताया था कि समाकलन वाले चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा फार्मूले पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। सबसे पहले हम सभी फार्मूला देख लेते हैं। आप सभी लाइन से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम हर एक फार्मूला का डिस्कशन करेंगे कि उसका प्रूफ क्या है। हालांकि प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ फार्मूलों का हम प्रूफ इसलिए देखेंगे क्योंकि बहुत सारे फार्मूले होने की वजह से आप कुछ फार्मूला याद नहीं कर पाते। तो अगर फार्मूलों के डिस्क्रिप्शन का, डेरिवेशन का अगर हमको बैकग्राउंड पता हो कि वह कैसे प्रूव करके आया है, तो हम उस फार्मूले को याद भी कर रख सकते हैं उसके डेरिवेशन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पहला फार्मूला, पहला इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए बाई में एक्स प्लस ए और प्लस में कितना सी। अच्छा स्टूडेंट, आपको याद रखना है हमेशा कि लॉग में कोई भी टर्म जो आती है वो हमेशा मॉडुलस में आती है। क्यों आती है? क्योंकि लॉग को हमेशा कैसी वैल्यू चाहिए होती है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर प्रिकॉशंस के लिए मॉडुलस हमेशा लगा दिया जाता है कि लॉग को कैसी वैल्यू मिल रही है? पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। हम देखिए दूसरा फार्मूला क्या है। दूसरा फार्मूला आपका है यहाँ पर, दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई में ए माइनस एक्स। ऐसे ही थर्ड फार्मूला अगर हम देखें तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। ऐसे ही फोर्थ फार्मूला क्या है आपका, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसमें? अंडर रूट में, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो सभी फार्मूले हमने आपको बताया, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ आपको पैटर्न दिखाई देगा। क्या पैटर्न है यहाँ पर? पहले था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि आप 2 - 3 करेंगे और 3 - 2 करेंगे तो मैटर करेगा, प्लस माइनस का मैटर करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर थर्ड फार्मूला देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 + 3 करें या आप 3 + 2 करें, कोई मैटर नहीं करेगा। इसलिए एक्स प्लस ए स्क्वायर का हमने यहाँ पर एक बार लिखा है, हमने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से जो 3 फार्मूला हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक ही फार्मूला होगा, 2 फार्मूला नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे देखिए फोर्थ फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में अंडर रूट में इस बार आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, पहले हम लोग विदाउट अंडर रूट देख रहे थे, अब हम क्या करेंगे? विथ द अंडर रूट देखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आ जाइए, फिर यहाँ पांचवा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। अच्छा, 6 फार्मूला देखा जाए तो 6 फार्मूला आपका है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। अच्छा, आगे देखिए, आगे सातवां फार्मूला आपका है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में कितना? सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पर देखिए क्या कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट ये बनता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया है ए को कॉमन ले लिया गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस में सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा है लेट एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू कितना? टी। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। अगर यह द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण को आप क्या बनाइए? पूर्ण वर्ग बना दीजिए। अगर आप इस द्विघात समीकरण को, और आपको पता होगा क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग
कैसे बनाया जाता है। अगर आप भूल गए हैं तो आगे हम डिस्कस कर देंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, अगर यह द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx, तो किसी भी द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग देखिए कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक हम एक करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो ए हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस में कितना हो गया सी बाई ए। अब एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है बी बाई ए का आधा लगाएंगे तो बताइए कितना होगा बी बाई टू ए। उसका स्क्वायर करके आप एक बार जोड़ दीजिए, इसमें एक बार माइनस कर दीजिए। एक बार जोड़ेंगे तो माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन आपका बैलेंस रहे, ठीक। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर में जो ही कन्वर्ट हो गया तो आप ध्यान देखिए क्या यह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का बन गया। इसको आप स्क्वायर लगा सकते हैं अंडर रूट में करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट का ये बन गया। तो एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू टी आप मान के फिर इसको इंटीग्रेशन जो ऊपर हमने फार्मूले बताए थे उसके जरिए आप कर सकते हैं। अब ये 7 फार्मूले हमने डिस्कस किए, अभी क्वेश्चन इस पर करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए ध्यान से, 8वां फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यह अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया है मेक परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए, ठीक है ना, जैसे इसके पहले हमने काम किया था। तो पूर्ण वर्ग बना लेंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मेट का बन जाएगा, और इस फॉर्मेट का आपको फार्मूला बताया जा चुका है। अब देखिए 9th क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाई में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और dx। तो आप कहेंगे सर 1 अभी करके था तो कंसेप्ट तो क्लियर था, परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन सर ऊपर px प्लस क्यू आ गया। तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट क्या है, जब भी आपको इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मिले तो आप लिखेंगे px प्लस क्यू इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल ए क्या है, एक आपका चर राशि है। कैपिटल ए ddx आप लिखेंगे यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होगा ddx आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और प्लस में कितना लिखेंगे b, तो यहाँ पर हो जाएगा a2ax, ax स्क्वायर का ddx क्या होगा 2ax, और प्लस में b और c कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये आपका बन गया। अब देखिए ध्यान से, आगे लिखा है कि फाइंड a एंड b देन सॉल्व। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो कैसे फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पर x का गुणांक जितना है इधर भी x का गुणांक उतना ही होना चाहिए, तो x के गुणांक को कंपेयर करेंगे, फिर कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, फिर a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद लिखा है कि फाइंड a एंड b देन सॉल्व, तो एक क्वेश्चन हम करेंगे, आप यहाँ तक भी कॉपी कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फार्मूला 10, तो इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर डी एक्स। तो इसको भी आपको क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए डी डी एक्स आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में कितना कैपिटल बी। तो इसको भी उपरयुक्त से ही जैसे आपने ऊपर वाला सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ तक टोटल कितने 10 फार्मूलेज हो गए, ठीक। अब इन्हीं 10 फार्मूले के बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो आपका 7.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हमने आपसे जैसे पहले आपसे कहा कि हम क्या करेंगे, जितने भी फार्मूले हमने आपको बताए उसका एक बैकग्राउंड डेवलप कर लेंगे कि सर हमको फार्मूले कम से कम याद हो जाए, हम कुछ लिंकअप कर लेंगे तो हमको फार्मूले याद करने में आसानी होगी। अगर आप कैपेबल हैं कि आप फार्मूले याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मूले ऐसे याद कर सकते हैं, और फार्मूले ऑन द टंग होने भी चाहिए। तो चलिए तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर पहला जो फार्मूला है यहाँ पर इंटीग्रेशन, अच्छा आप जितने भी 10 फार्मूले बताए गए अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए इक्वल टू है 1/2a करके है, तो 1/2a करके है, तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो देखिए ध्यान से इसका प्रूफ देखा जाए, तो पहला फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से इसका इंटीग्रेशन, इसका अगर हम प्रूफ देखें कि इसका प्रूफ कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपको बस फार्मूले याद हो, फार्मूले पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर इस फार्मूले पर ओ बेस्ड है, इस फॉर्मेट का है, तो आपको सीधा आंसर लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से इसका हम प्रूफ इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको एक बैकग्राउंड एक लिंकअप अगर पता रहेगा तो आप क्या करेंगे, फार्मूलों को याद करने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो हम आपको कुछ फार्मूले प्रूफ करके दिखाएंगे, फिर आगे हम प्रश्नावली 7.4 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर इंटीग्रल, इसको अगर देखिए इंटीग्रल तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में क्या होगा एक्स माइनस ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा एक्स प्लस ए, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने dx लिखा।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पर x माइनस ए एक्स प्लस ए है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं, इसको हम लिखना चाहते हैं x माइनस ए या ए एक्स प्लस ए यहाँ पे कर लेते हैं, और माइनस में यहाँ पर x माइनस ए कर लेते हैं। तो देखिए इससे हमारा फायदा क्या बनेगा, अगर माइनस यहाँ पे गया तो माइनस एक्स, यहाँ पे गया तो माइनस प्लस ए हो जाएगा, और एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फार्मूला है ऊपर तो 2a तो है नहीं, ठीक, 2a तो है नहीं, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2a कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमने यहाँ पे 2a क्यों किया है। तो इस तरीके से इसको हम टोटली ब्रैकेट में कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 1/2a और इंटीग्रेशन, अब इसको हम सेपरेट करते हैं क्योंकि दोनों का हर क्या है, यही है। तो x प्लस ए बाई में 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x माइनस ए, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 1/x प्लस ए, और बाहर क्या हो जाएगा dx। तो इंटीग्रेशन दोनों जगह अप्लीकेबल होगा, तो 1/2a, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ आपको मिल जाएगा dx बाई में x माइनस ए, और माइनस में इंटीग्रेशन dx बाई में x प्लस ए, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब देखिए ध्यान से, आपको मिल गया 1/2a। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो x माइनस ए, तो कोई बात नहीं, आप x माइनस ए को t मानेंगे जब, तो x माइनस ए इक्वल टू t होगा, अवकलन जब करेंगे तो ये टोटल 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर x माइनस ए है, तो अब इसका कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा log x माइनस ए, log x माइनस ए, अच्छा हमेशा मॉडुलस में लिखा जाएगा। अच्छा, माइनस इसका भी कितना हो जाएगा log x प्लस ए, log x प्लस ए। अब देखिए हो गया, अब 1/2a, अब बताइए log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो यहाँ पे आपको फार्मूला मिल जाएगा log मॉडुलस में x माइनस ए बाई में कितना x प्लस ए, और ऐड होगा कोई कांस्टेंट तो c। तो देखिए ध्यान से, इसका प्रूफ इस तरीके से हो गया। अब आई होप आप दूसरा भी फार्मूला इसी तरीके से बनाकर आप प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया 1/2a log x माइनस ए बाई में कितना x प्लस ए। आई होप आप दूसरा भी फार्मूला प्रूव कर लेंगे। अब हम तीसरे फार्मूले पे चलते हैं। बताइए तीसरा फार्मूला आपका क्या था, बताइए, देखिए ध्यान से कॉपी में आपने क्या लिखा है तीसरा फार्मूला। तो आपने लिखा हुआ है कि सर x स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है। अच्छा, जो हमने पहला फार्मूला सॉल्व किया है इस बेसिस पर, आप कहेंगे सर आपने प्रतिस्थापन में हमको बताया था कि x स्क्वायर अगर माइनस ए स्क्वायर है तो वहां पर x इक्वल टू, बताइए x इक्वल टू वहां पे क्या पुट हमने किया था। तो देखिए ध्यान से, x इक्वल टू यहाँ पर या तो आप पुट कर सकते हैं a सेक थीटा या तो a कॉट थीटा, ठीक है ना, a सेक थीटा या तो a कॉट थीटा। देखिए ध्यान से कॉपी में, तो अगर a सेक थीटा पुट करेंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक। ऐसे ही आपका होता है कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर या तो a सेक थीटा या तो a कॉट थीटा आप पुट कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप उस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो x इक्वल टू यहाँ पर a सेक थीटा आप पुट करें, a सेक थीटा पुट करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होते ए सेक थीटा पुट करने पर, आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में, ठीक, अपने डाउट लिखें, उसके बाद हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बेल आइकन होता है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करें, ठीक, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए तुरंत, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, जो फार्मूला हमारा 3 है उसका प्रूफ देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बताइए x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर था तो बताइए हमने x इक्वल टू कितना सब्स्टिट्यूट किया था, प्रतिस्थापित के लिए बताया था x इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ पे हमने रख दिया a tan थीटा, ठीक है ना, x इक्वल टू कितना हो गया a tan थीटा। अब देखिए ध्यान से, x इक्वल टू a tan थीटा। अच्छा, बहुत स्टूडेंट के दिमाग में चलेगा सर आपने a tan थीटा रखा, tan थीटा भी तो रख सकते थे, ठीक। तो देखिए ध्यान से, अगर x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर जो है यह कॉमन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने x इक्वल टू a tan थीटा रखा, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, a स्क्वायर यहाँ भी, a स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो x इक्वल टू a tan थीटा, तो बताइए आगे क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो बताइए आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे मिलेगा, अच्छा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अब इतना तो इंटीग्रेशन आप सीख गए हैं। तो dx इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा a, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे d थीटा,
ठीक है ना। अब ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट किया जाए तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या हो गया, a sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया डी थीटा बाई में। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए टेन थीटा, तो बताइए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बताइए सेक स्क्वायर थीटा, इससे गया ए, इससे गया, तो एक वन बाई ए तो मिला, तो यहाँ पर हो गया वन बाई ए, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो गया डी थीटा। अब बताइए डी थीटा को, डी थीटा क्या है, आपको फिजिक्स में बताया कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो छोटे जो ऐड करते 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 जाएंगे, तो बताइए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम करना, ऐड करना, तो वन बाई ए। अच्छा, ऐड करने का मतलब ये नहीं कि एक दो तीन चार आप ऐसे ऐड कर लें, ठीक है, इसका ऐड करने का मतलब जो फार्मूले हैं उस बेसिस पर एक कंसेप्ट ये एप्लीकेबल होता है। तो वन बाई ए इंटीग्रेशन यहाँ पे डी थीटा, तो आपको क्या मिलेगा थीटा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया थीटा बाई में ए, थीटा बाई में ए। अच्छा, इंटीग्रेट करने पर एक कांस्टेंट आता, हमने सी ऐड कर दिया। अच्छा, थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो बताइए थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, तो एक्स बाई ए इक्वल टू आपने टेन थीटा पुट किया था, तो बताइए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई में कितना ए, तो थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पुट कर दीजिए वन बाई ए, यहाँ पर हो गया टेन इनवर्स एक्स बाई में ए, और प्लस में कितना सी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी हमने प्रतिस्थापन आपको बताए थे, आप उन सभी प्रतिस्थापन का यूज करके जो आगे फार्मूलाज हैं 4 5 6 और 4 5 6, उसके बाद 7 तो आपको बताया गया, 7 तो परफेक्ट स्क्वायर आपको बना के सॉल्व कर लेना है, तो 4 5 6 जितने फार्मूले आप सभी वो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पहला और तीसरा फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ वो हमने आपको समझा दिया। अब आगे के आप जितने भी फार्मूला हैं आप प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपको नाइन्थ और टेंथ, जो नाइन्थ और टेंथ में क्या है कि नाइन्थ वाला जो आपका फार्मूला है उसमें अगर इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का हो, पी एक्स प्लस में क्यू और बाई में अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में कितना सी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे dx। आपको बताया गया कि इस तरीके के जितने भी इंटीग्रेट वाले कोई भी क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रेशन वाले कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल ए लिखना है, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में कितना सी, और यहाँ पे प्लस में कैपिटल बी। इसको सॉल्व करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर आपके नाइन्थ और टेंथ वाले कवर हो जाते हैं। तो नाइन्थ और टेंथ और ऊपर के जितने भी फार्मूलाज हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन हम 7.4 में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जो वीडियो लेक्चर्स हैं 7.4 के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो टोटल 10 फार्मूला जो है एप्लीकेबल है 7.4 को सॉल्व करने के लिए।